हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारे पास रियल नंबर्स। तो जैसा कि आपके एग्जाम अभी आने वाले हैं, तो मैं आपको कराऊंगा फर्स्ट चैप्टर के यानी रियल नंबर्स के PYQ, यानी कि लास्ट ईयर जो आपके बोर्ड में आए हुए एग्जाम है, जो एग्जाम हुए 2025 के, 2024 के, 2023 के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 1 के, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं रियल नंबर के PYQs। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 0। तो उसने पूछा n क्या होगा इस वाली कंडीशन में। कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ये -1 की पावर 8 है, तो हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये प्लस के 1 को उधर लेके चले गए तो क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो -1 की पावर n क्या होगा जो मेरे को -1 मिले, तो ये होगा मेरे पास ऑड नंबर, क्योंकि जब इवन होता है तो प्लस आता है और ऑड होता है तो माइनस आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू दी पावर n। यानी 8 की पावर अगर मैं n करूं, यानी कि 1 2 3 4, तो मेरे पास कौन सी वाली वैल्यू यूनिट प्लेस पे नहीं आएगी। कहां पर नहीं आएगी, यूनिट प्लेस पे। तो उसने नेचुरल नंबर बोला, तो मैंने फिर भी 0 से शुरू कराया था। तो 1 से लेके चलते हैं। 8 की पावर 1 करूंगा तो 8 आ गया, 2 किया तो 64 आ गया, 3 किया तो 512, 4 किया तो मेरे पास वंस डिजिट पे 6 आएगा, और फिफ्थ का 5 करूंगा तो 8 आएगा। तो मेरे पास 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है। देखो 4 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, बस कौन नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 8 को फैक्टराइज किया तो 2 2 और 2 आ गया मेरे पास, लेकिन मेरे को 10 बनाने के लिए यानी 0 लाने के लिए कौन चाहिए होता है, 5 चाहिए होता है, और 5 मेरे पास नहीं है, इसलिए 0 मेरे पास नहीं आएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ x इज द LCM ऑफ 468। 468 का LCM x है हमारे पास, 357 का LCM y है हमारे पास, और उसने बोला जो p है वो LCM होगा किसका, x का और y का। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू हो जाएगा हमारे पास। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैंने 468 का LCM निकाला, वो आ गया मेरे पास 24। 357 का LCM निकाला, वो आ गया 105। ठीक है, तो अब मेरे पास x और y दो नंबर आ गए, एक 24 आ गया, एक 105 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का x और y का LCM निकालता हूं। तो x y का LCM निकाला तो मेरे पास 24 के फैक्टर्स ये रहे और 105 के फैक्टर्स ये रहे। दोनों मैंने जब फैक्टराइज किया, इसका LCM निकाला तो कितना आ गया, 35 मल्टीप्लाई 24 आ गया। ठीक है, तो मेरे को रिलेशन में क्या चाहिए था, देखो 24 मेरा किसके बराबर है, x के बराबर है। 24 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो p यानी कि LCM किसके बराबर आ गया, 35 x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 98 और 28 के लिए जो HCF है वो m है, और 98 28 के लिए जो LCM है वो हमारे पास n है। ऑप्शन दे रखे हैं 0 28 98 और 198, और उसने बोला है कि n-7m की इनमें से कौन सी वाली वैल्यू होगी हमारे पास। 98 के फैक्टर्स करें तो 2 7 और 7 आ गया, 28 के करें तो 2 2 और 7 आ गया। HCF निकाला हमने तो हमारे पास आ गया 14, ये हो गई हमारे पास m की वैल्यू। LCM निकाला तो 196 आ गया, वो हो गई हमारे पास n की वैल्यू। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी n की और m की, कैलकुलेट किया तो कितना आ गया हमारे पास 98। ये हो गया हमारे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है which divides 70 and 125 leaving reminders 5 and 8 respectively। यानी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, HCF। ठीक है ना, HCF होता है ग्रेटेस्ट का मतलब। तो उसने बोला हमें HCF निकालना है वो वाले नंबर का, ठीक है, जो जिससे हम 70 को डिवाइड करें और 125 को डिवाइड करें। तो 70 वाले केस में तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए,
और 125 वाले केस में 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है हमारे पास, सबसे पहले ना हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो 70 से 5 को रिमाइंडर सॉरी 70 से 5 को माइनस किया तो 65 आ गया। 125 से 8 को माइनस किया तो 117 आ गया। तो 65 और 117 के जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 5 और 13 आ गया। ये हमारे पास 3 और 13 आ गया। तो HCF कितना आ गया हमारे पास, HCF आ गया हमारे पास 13। तो 13 क्या हो गया हमारे पास, इसका आंसर हो गया। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। अभी अभी मैंने आपको बताया था जब ग्रेटेस्ट बोलेगा तो HCF निकालेंगे और स्मॉलेस्ट बोलेगा तो LCM निकालेंगे, ठीक है ना। तो 644 और 462 का जब हम LCM निकालते हैं तो डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ गया 322, ये 231, यानी कि मेरे पास लास्ट में आ गया 2 2 ये वाले नंबर, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 11 और 23। इन दोनों को मैंने आगे नहीं किया क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे करूंगा तब भी मेरे पास सेम आने वाले, तो 11 और 23 को मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 212 और 52 आ गया, सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेवंथ वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर है हमारे पास जो कि 4:5 के रेशियो में दे रखे हैं और उन दोनों का जो HCF है वो हमारे पास 11 है। तो हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है ये दोनों नंबर का, ठीक है। जब रेशियो मेरे को दे रखा होता है तो सबसे आसान तरीका कि रेशियो में ना हम x लगा देते हैं। तो पहला वाला नंबर 4x हो गया और दूसरा वाला नंबर हमारे पास 5x हो गया, ठीक है जी। अब HCF 11 है, HCF क्या है हमारे पास 11 है। HCF का मतलब क्या होता है वो तो सबको पता है हमें। HCF का मतलब होता है कि इन दोनों में जो मेरे पास एक्चुअल में नंबर थे उनका कॉमन पार्ट। तो 4 और 5 का कॉमन पार्ट क्या दे रखा है मेरे को, 11 दे रखा है कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या किया, 4 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से भी 11 को नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहला नंबर 44 हो गया और दूसरा नंबर 55 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई सेकंड वाला नंबर। LCM मेरे को फाइंड करना है, HCF 11 है, पहला वाला नंबर 44, दूसरा वाला नंबर 55। 11 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो LCM कितना आ गया, 220 आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया ये वाला भी। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है रूट में 0.4 हमारे पास नेचुरल होगा, इंटीजर होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा, ठीक है। तो नेचुरल और इंटीजर का तो कोई चांस बनता नहीं है, यहाँ पे बस चेक क्या करना है, रेशनल और इरेशनल चेक करना है। तो मैंने क्या किया, 0.4 जो था मैंने यहाँ से इसका डेसिमल हटा दिया। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10, तो मेरे पास क्या बन गया 4/10 बन गया। 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 2 आ गया, लेकिन 10 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 10 के फैक्टर्स कौन होते हैं, 2 और 5 होते हैं, तो यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्योंकि इरेशनल क्या होता है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब P/Q की फॉर्म में तो है, लेकिन कंडीशन क्या है वहां पे कि Q हमारे पास क्या है, इरेशनल है, और रेशनल में P और Q क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। 9th वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 9th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से पूछा इन चारों में से रेशनल नंबर कौन होगा जो √3 और √5 के बीच में आएगा। कंडीशन क्या है, पहले तो रेशनल होना चाहिए और दूसरा क्या है कि √3 और √5 के बीच में होना चाहिए। तो √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732 और √5 की वैल्यू होती है 2.23 समथिंग, ठीक है। तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों के बीच में आएगा। 1.4 1.7 से छोटा हो गया, 2.3 मेरे पास 2.23 से बड़ा हो गया, पाई मेरे पास रेशनल होता है और 1.85 क्या आ जाएगा, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा क्योंकि ये 1.7 से बड़ा है और 2.23 से छोटा है, और साथ में कैसा नंबर है मेरे पास, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं अपने 10th वाले क्वेश्चन पे। 10th वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें प्रूव करना है कि 5√3 प्लस 2/3 हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा, जबकि √3 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है हमारे पास, इसका तरीका होता है कि जो भी हमें नंबर दे रखा होता है
ठीक है, उसको सबसे पहले हम रेशनल लेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये वाले नंबर को 5√3 प्लस 2/3 को रेशनल लेट कर लिया। जब वो रेशनल हो जाएगा तो a/b या p/q के इक्वल हो गया। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो प्लस के 2/3 को मैंने राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो माइनस हो गया वो। इसको कैलकुलेट किया तो 3a माइनस 2b अपॉन में 3b हो गया। 5√3 के बराबर था। 5 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा तो 5 3 हो गया 15 और b। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि √3 मेरे पास इरेशनल है, तो उसके सामने वाला पार्ट भी क्या होगा, मेरे पास इरेशनल होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज गिवन √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो जो हमारा अजम्पशन था, जो हमने एज्यूम किया था कि ये मेरे पास क्या है, रेशनल है, तो अजम्पशन क्या हो गया मेरे पास, इनकरेक्ट होगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने 10th वाला किया सेम मेरे पास 11th क्वेश्चन में दे रखा है। 11th में मेरे को दे रखा है कि प्रूव करना है कि 4√2 प्लस 5/3 जो है वो हमारे पास कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और जैसे इसने बोला था कि √3 इरेशनल है, सेम इसने बोल रखा है √2 हमारे पास इरेशनल होगा। तो सेम टाइप से इसी वाले क्वेश्चन को भी आप करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप इसको खुद से करना। और आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना। ठीक है, वहां पे कमेंट का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, तो कभी भी आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, माना कि बोर्ड आपके लिए 2 बार का आपको चांस मिल रहा है, लेकिन 2 बार के चांस के लिए मत जाओ, इसी बारी में अपना बेस्ट दो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू।